नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। चारों तरफ की जो खबरें आती हैं उससे इंसानों पर से तो मेरा भरोसा नहीं उठता, क्योंकि इंसानों पर एक सीमा से ज़्यादा भरोसा कभी रहा नहीं। लेकिन लोगों के मन में ईश्वर की जो धारणा है उस धारणा पर से मेरा भरोसा जरूर उठ जाता है। अब मैं देखता हूँ कि चारों तरफ मंदिर की ज़मीन, मठ की ज़मीन, किसी अनाथाश्रम के लिए दानदाताओं की दी गई ज़मीन, कहीं गौशाला के लिए दी गई ज़मीन, इसका जो हाल हो रहा है, मैं किस्से कहानी सुन सुन कर थक जाता हूँ। लोग मेरे पास कागज़ लेकर आते हैं तो 25, 50, 100 साल पुराना दान पत्र रहता है, मैं उतना पढ़ भी नहीं पाता। उस दान की ज़मीन को मठ के महंत ने, तो मठ के दूसरे पदाधिकारियों ने, ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कहीं कलेक्टर के फर्जी दस्तखत बनाकर, कहीं किसी और नाम से इजाज़त निकाल कर, कहीं कुछ भी निकाले बिना चारों तरफ उसको बेच खाया है। चारों तरफ बेच खाया है। जो ईश्वर के नाम पर, मठ और मंदिर के नाम पर, श्मशान के नाम पर, अनाथ बच्चों के नाम पर जो दान दिया लोगों ने, उस ज़मीन को ट्रस्टी जो हैं, ट्रस्टी या महंत या पुजारी, ये जिस अंदाज में बेच खा रहे हैं, उसमें मुझको इंसानों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। इंसान तो रहते ही ऐसे हैं कि उनका बस चले तो माँ बाप को बेच खाएं, उसमें भी मुझको हैरानी नहीं होगी। लेकिन ईश्वर कहाँ है? जिस ईश्वर के नाम पर मंदिर के लिए, पूजा के लिए, धर्मशाला के लिए ज़मीन दी गई थी, इमारत बनाई गई थी, सेठों ने टैक्स की छूट भी ली होगी जब कभी लागू हुई होगी, या बिना टैक्स छूट के भी लोगों ने दान दिया होगा। उन धर्मशालाओं में पूरे के पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए गए। जो स्कूलों के लिए जो जगह दान में दी गई थी, वहाँ पर पूरी की पूरी इमारतें, एक बाज़ार बना दिया गया। गौशाला को बाज़ार बना दिया गया, अनाथाश्रम को बाज़ार बना दिया गया। खादी भंडार की ज़मीन को बेच कर उस पैसे को लोग खा गए। और शहर की जो सबसे महंगी कॉलोनियाँ जो बन रही हैं, उनमें कहीं किसी बूढ़ी गायों के लिए दानदाताओं की दी गई ज़मीन उसमें शामिल है, कहीं खादी भंडार की ज़मीन शामिल है। सारे ट्रस्ट जितने हैं उन सब का यही हाल है। बड़े बड़े ट्रस्टी जो हैं इसी घोटाले में लगे रहते हैं। तहसीलदार के यहाँ, पटवारी के यहाँ, रेवेन्यू कोर्ट में, कलेक्टर के कोर्ट में, कमिश्नर के कोर्ट में, रेवेन्यू बोर्ड तक, जिला अदालत में, हाई कोर्ट में लगे ही रहते हैं। कई ट्रस्टियों को सजा होते मैंने देखा है, जेल जाते नहीं देखा है। सजा होती है, ऊपर की अदालत में अपील कर लेते हैं, जेल वेल नहीं जाना पड़ता। भारत के कानून में अगर आपके पास अच्छी खासी ताकत है, अच्छा खासा पैसा है, तो आपके जिंदा रहने तक आपको जेल जाने की ज़रूरत पड़े, ऐसा बहुत ही कम मामलों में होता है। आप सैंपल के लिए बतौर नमूना कोई एक मामला गिना सकते हैं मुझको, लेकिन होता नहीं है। तो क्यों ऐसे ट्रस्ट चलने दिए जा रहे हैं? कुछ प्रदेशों में सरकारों ने ऐसे कानून बनाए हैं कि ऐसे जितने धार्मिक संपत्ति है, वो संपत्ति पर सरकार का कब्जा रहेगा। देश का जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है तिरुपति, उसको प्रदेश सरकार ने अपने काबू में रखा है। खुद IAS अफसर वहाँ पर ट्रस्टी बनाती है। ये एक अलग बात है कि उधर भी लड्डू के लिए गाय की चर्बी टाइप का मामला हुआ है, उसको छोड़ दें अभी अपन। लेकिन कई प्रदेशों में बात उठती है कि धर्म की जगहें जो हैं उनको ट्रस्टियों के लूटने खसोटने के लिए न छोड़ा जाए, क्योंकि सरकार अपनी संपत्ति को भ्रष्टाचार में डुबाती है। लोगों का सरकार के ऊपर भी भरोसा कम है।
दूसरी तरफ ईश्वर अपनी संपत्ति नहीं बचा सकता, ये बात एकदम पुख्ता है। और केवल हिंदू धर्म की बात नहीं करता मैं, जो मुस्लिमों के बीच है, जो दानदाताओं ने धर्म के नाम पर जो ज़मीन दी है, जो वक्फ बोर्ड के तहत आती है, एक अलग कानून है देश में जिसको मोदी सरकार अभी बदलने की कोशिश कर रही है। उसके खिलाफ कई लोग उठ के खड़े हो गए हैं कि उनके धार्मिक अधिकारों पर, उनके मजहबी मामलों में दखल है। ये मैं नहीं जानता दखल है कि नहीं, क्योंकि अल्लाह तो अपनी ज़मीन को बचा नहीं पा रहा है। लोग कब्जा कर रहे हैं उसके ऊपर, अवैध धंधा कर रहे हैं उसके ऊपर, वक्फ जो है उसको कमाई नहीं हो रही है अपनी ज़मीन से। क्या किया जाना चाहिए मुझको नहीं मालूम। मैं मोदी सरकार के वक्फ कानून के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी भी धार्मिक संपत्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी भी समाज सेवी दानदाता की संपत्ति के बारे में बात कर रहा हूँ कि क्यों ऐसे ट्रस्टियों के भरोसे रहने देना चाहिए जो रात दिन उसको बेच रहे हैं। और ट्रस्टों का भी हाल देखें आप, एक सेठ मर गया तो उसकी औलाद जो है वो ट्रस्टी हो गई, पीढ़ी दर पीढ़ी। अरे भाई, समाज सेवा का कुछ मौका दूसरे लोगों को भी दो। आपने तो जितनी समाज सेवा की है एक ज़िंदगी में, उससे आपको स्वर्ग में HIV मिलना, स्वर्ग में HIG मिलना, उसकी गारंटी है। अभी बोलते बोलते मेरे मुंह से गलत निकल गया था कि स्वर्ग में HIV मिलने की गारंटी है। ट्रस्ट का, धर्म का, अनाथ बच्चों का पैसा खाने वालों के लिए मेरे मन में ऐसे ही उच्च विचार हैं। मैं सुधार रहा हूँ कि वहाँ HIG मिलेगा, बड़ा सा बंगला मिलेगा उनको। अब उसमें अपने परिवार के लोगों के लिए कमरा बचा के रखना, वो लोग भी जब आएंगे स्वर्ग में उनको दे देना कमरे। लेकिन अगला ट्रस्टी भी आपके घर का हो, आपकी ही आला औलाद हो, ये कहाँ के कानून में लिखा है। दूसरे परिवारों को भी तो समाज सेवा का मौका दो। मैं मेरे शहर में देखता हूँ पीढ़ी दर पीढ़ी, 2-2, 3-3 पीढ़ी लोग ट्रस्ट में बने हुए हैं, वही ट्रस्टी हैं। समाज सेवा इनके खून में है, इनके DNA में है। गाय की सेवा ये 3-4 पीढ़ी से करते आ रहे हैं, ये अलग बात है। गौशाला की, गौरक्षणी सभा की, बूढ़ी गायों के लिए दान में मिली हुई जमीन को बेच खा रहे हैं। तो क्या पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रस्टी इसलिए बनाते हैं कि अपने बाप और दादा, नाना, नानी, इनमें से चाचा, ताऊ, इनके जो कुकर्म है वहाँ पे धार्मिक और समाज सेवी ट्रस्टों में उनको दबा सकें जाके ये, क्योंकि नए ट्रस्टी आ जाएंगे तो पुराना बखेड़ा उधेड़ सकते हैं। चारों तरफ यही चल रहा है। मैं आपको एक ट्रस्ट का किस्सा बताऊंगा तो आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ होगी। छत्तीसगढ़ का एक सबसे पुराना मठ, वहाँ के महंत थे, बड़ा नामी गिरामी महंत थे। उनके ऊपर कत्ल का एक मुकदमा दर्ज होना था। थे महंत, सांसारिक नहीं हो सकते थे महंत नियमों के हिसाब से, लेकिन उन्होंने जो बोलचाल की जुबान में कहा जाता है, एक महिला जो है उसके साथ उनके संबंध थे। एक घटिया शब्द इस्तेमाल होता है ऐसे संबंधों में महिला के लिए, मैं उसको बोलना नहीं चाहता। उस महिला से जो औलाद हुई महंत की, उस औलाद का कुछ लोगों से झगड़ा हुआ तो महंत ने खड़े रह के लाठियों से अपनी उस महिला के बेटे से झगड़ा करने वाले लोगों को लाठियों से पिटवा के मरवा डाला। बड़ा मामला था, कत्ल का मुकदमा दर्ज हो जाता, गवाह थे बहुत सारे। प्रदेश के मुख्यमंत्री एक ब्राह्मण थे उस समय। उनको लगा कि अरे मैं ब्राह्मण हूँ और मेरे रहते हुए एक महंत जो है, एक ब्राह्मण महंत, उसको फांसी हो जाए तो कितना भी कुंभ में नहाने से ये पाप कम नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने उस महंत से बहुत सारे कॉलेजों के लिए सैकड़ों एकड़ ज़मीनें दान करवाई, बहुत सारी नगद रकम दान करवाई। कॉलेज बने वहाँ पे, सरकारी कॉलेज बने।
उस रकम से इमारतें बनी और उस महंत को कत्ल के जुर्म से बाहर कर दिया गया, जान बच गई महंत की। इस तरह के कुकर्मी महंत भी रहते हैं। मैं आज बात हिंदू धर्म के ट्रस्टों की कर रहा हूँ, लेकिन मुसलमानों के ट्रस्टों में भी ऐसा होगा, ईसाइयों के ट्रस्टों में भी ऐसा होगा। उनकी प्रॉपर्टी भी जगह जगह लोग बेचते हैं। मैं भी सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था, किसी एक पत्रकार ने ऐसे ट्रस्टों के और दान के ज़मीनों के बारे में लिखा हुआ भी है, काफ़ी कड़ा लिखा हुआ था। अनाथ बच्चों के नाम पर ज़मीन दी गई। बाल आश्रम नाम था, राजधानी रायपुर में वो ज़मीन थी, शहर के बीच। वहाँ पे इमारतें बना दी गई, इमारतों में फ्लैट बना दिए गए। उन फ्लैट को ट्रस्टियों ने आपस में बांट खाया। कैसा लगा सुनकर ये? अनाथ बच्चों के हक पर भी जिनकी नीयत डोलती है, और ये गरीब लोग नहीं है, किसी गरीब की नीयत डोल जाती तो मुझको बुरा भी नहीं लगता कि किसी के पास परिवार के बीमार के लिए इलाज का पैसा नहीं है, उसकी नीयत डोल गई। ये जितनी नीयत डोलती है, ये सारे करोड़पति लोग थे। आज भी मैं देखता हूँ ट्रस्टी जो हैं इस बेच खाने के चक्कर में रहते हैं कि कैसे बेचें, कैसे खाएं, कैसे अपने आल औलाद के नाम पर उस ज़मीन को करें, कैसे किसी और के नाम पर ज़मीन करके करोड़ों रुपए ले लें। किसी भी ज़िले में कलेक्टर का कोर्ट, तहसीलदार का कोर्ट, वहाँ पे मामले चलते ही रहते हैं। और ये ताकतवर रहते हैं, सामाजिक रूप से बाहुबली रहते हैं ये लोग। इनका आसानी से कुछ नहीं बिगड़ पाता। छोटे मोटे अफसर जो हैं, इनके यहाँ पानी भरने के अंदाज में काम करते हैं, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। पटवारी तहसीलदार इनके दरवाजे पर बैठ के लिखते हैं जो ये चाहते हैं वो। ईश्वर कहाँ है? मैं आऊँगा भी, अल्लाह पे भी आऊँगा बाद में। एक दो लोगों से बात करने वाला हूँ, उस पर भी आऊँगा। तो ज़्यादा हड़बड़ाइएगा मत कि मैं सिर्फ हिंदू धर्म पे निशाना बना रहा हूँ। कहाँ है ईश्वर? अनाथ बच्चों के नाम पर, बूढ़ी गायों के नाम पर जो दान मिला, जिसको खा के लोग तथा कथित ट्रस्टी और दानदाता सांड बन रहे हैं। मैं सांड से माफ़ी चाहता हूँ इस मिसाल के लिए। ईश्वर कहाँ है? वो रोकता क्यों नहीं है इन लोगों को? क्यों भस्म नहीं करता है? वो बहुत सारी फिल्में आती थी, मैं देखता था। मेरे शहर में एक टॉकीज थी, धार्मिक फिल्में दिखाते थे। कोई ईश्वर, भगवान, देवी ऐसा हाथ ऐसा करते थे, उसमें से ऐसा बिजली जैसी लपट निकलती थी और जाके भस्म कर देती थी किसी को। मुझको लगता है कि अनाथ बच्चों के नाम पर, बूढ़ी गायों के नाम पर दिए गए दूसरों के दान को खाने वाले लोगों को तो तुरंत ही भस्म हो जाना था, पंच तत्वों में विलीन हो जाना था। किसी और जात धर्म पे आऊँगा मैं, उनको सुपुर्दे खाक हो जाना चाहिए। या मुझको लगता है कि जिनको, कुछ ईसाई भी हैं ऐसे ट्रस्टों का पैसा खाने वाले, उनको भी सलीब बनाकर उस पर ठोक देना चाहिए, ऐसे ईसाइयों को जो कि दान का पैसा खाते हैं। सभी के लिए मेरे मन में एक जितनी हिकारत और नफरत है जो कोई दान का पैसा खाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी खा रहे हैं, इनका डीएनए भी नहीं बिगड़ा। मैं देख रहा हूँ अगली पीढ़ी में और ज़्यादा खाने की ताकत लेके आ रहे हैं। पाचन शक्ति नेक्स्ट जनरेशन की और ज़्यादा आ रही है। ट्रस्टी की औलाद और ज़्यादा ताकत लेकर आ रही है, और वो बिल्डिंग भी खा जा रही है। ये बाप ने, दादा ने केवल ज़मीन खाई थी, ये बिल्डिंग भी खा ले रहे हैं। ये खादी भंडार के नाम पे दिया हुआ खा ले रहे हैं। बड़े बड़े लोग हैं मेरे शहर के, बड़े बड़े सेठ हैं जिन्होंने ट्रस्टी बनकर बेचा, भूमाफिया बनकर खरीदा, वहाँ पर बिल्डिंग बनाई, वहाँ पर कॉलोनी बनाई, उसको मोटे दाम पर बेचा। और तो और अनाथाश्रम का पैसा, गौशाला का पैसा, खादी भंडार का पैसा, इसको ट्रस्टी अपने ही फर्म में जमा कर लेते थे चवन्नी ब्याज पर। जब 1.5 रुपये और 2 रुपये
का ब्याज चल रहा था बाजार में, तब ये ट्रस्टी अपने ही गद्दी पर, अपने ही कारोबार में चवन्नी ब्याज में या बिना ब्याज के रख लेते थे उस पैसे को। आप सोचिए कि क्या करता है ईश्वर, जो सर्वशक्तिमान माना जाता है, सर्वज्ञ माना जाता है, जो सर्वत्र माना जाता है। उसको क्या दिखता नहीं था कि ये पैसा यहाँ का ट्रस्ट का पैसा, लाखों रुपया सेठ अपने घर में रख ले रहा है। मैं बोलना नहीं चाहता, मुझको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बतलाता हूँ आपको। ऐसे एक सेठ थे इस शहर में, बड़े नामी गिरामी थे, बहुत सारे ट्रस्ट उनके नाम पर चलते थे, बहुत सारे ट्रस्टों में वो ट्रस्टी थे। गाय से लेकर अनाथ तक और खादी से लेकर बर्बादी तक सभी तरह के ट्रस्टी थे वो। पारिवारिक झगड़े में किसी ने, उनके किसी पोते ने, ग्रैंडसन ने मारा था उनको झापड़ बुढ़ापे में। जवान लड़के ने बूढ़े दादा को झापड़ मारी थी। जब शहर में चर्चा हुई, चारों तरफ पता लगा लोगों ने, जो लोग गद्दी पे मौजूद थे जिन्होंने देखा था, तो मुझको लगा कि ये पोते के हाथ की झापड़ नहीं है, ये भूखी मरती हुई गाय की दुलत्ती है। मरने के पहले आखिरी दुलत्ती मार के गई है कोई गाय, जिसके हक का पैसा खा रहे थे। इनमें से हर ट्रस्ट सरकार की नज़रों में रहता है। हर ट्रस्ट के नियम हैं, हर ट्रस्ट की दौलत जो है गिनी हुई रहती है, रिकॉर्ड में रहती है। कलेक्टर इसमें से हर ट्रस्ट के मुखिया रहते हैं। मुखिया यानी उसमें ट्रस्टी रहते हो ना रहते हो अलग बात है, हर ट्रस्ट उनके काबू में रहता है। लेकिन सत्ता का आतंक इतना रहता है, सत्ता जिसको चाहती है वो बेचते हैं, खाते हैं, लूटते हैं, डकैती करते हैं। ईश्वर कुछ भी नहीं करता। अगली बार आप ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर दान देना चाहेंगे तो याद रखिएगा, उस दान से चलने वाले ट्रस्ट जो हैं, उसको चलाने वाले ट्रस्टी मुंह पे रुमाल भी नहीं बांधते, कपड़ा भी नहीं बांधते और लूट लेते हैं। हाथ में हथियार भी नहीं रखते, चाकू पिस्तौल, और लूट लेते हैं। पूरे ट्रस्ट को खोखला कर देते हैं। दिखने में इंसान जैसे दिखते हैं, लेकिन उस ट्रस्ट में दीमक की तरह लग जाते हैं, खोखला कर देते हैं। दीमक नाहक बदनाम है खोखला करने के लिए। मैं आपको कह सकता हूं कि लकड़ी को दीमक जितना खोखला करती है, उससे ज़्यादा खोखला इंसान ट्रस्टों को कर देते हैं। वक्फ पे भी आऊँगा मैं 1-2 दिन में। वक्फ के किसी व्यक्ति को मैंने आमंत्रित किया है बात करने के लिए, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। मुसलमानों के लिए मेरे मन में कोई रियायत नहीं है, न ईसाइयों के लिए है। मेरे दोस्त थे एक राजेंद्र सायल, ईसाइयों के बीच में, वो सुधारवादी ईसाई थे। वो लगातार लड़ते रहे। मेरे ही इस शहर में बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े कारोबारी थे, उन्होंने चर्च की ज़मीनों को खरीद लिया था गलत तरीके से, चर्च की ज़मीन को। और वो खुद अपने आप में बड़े धार्मिक थे। धर्म के जो प्रमुख आते जाते थे उनके साथ सड़कों पर मैं देखता था उनको। लोगों का कहना है कि उन धर्म प्रमुखों का पैसा भी लगा था उन सेठों के पास में, और वो ईसाई ट्रस्ट के ऐसे ज़मीन को खरीद रहे थे। दूसरे लोग बचाने के लिए अदालत तक जाते थे, किसी तरीके से उनसे बचा सके, किसी तरीके से। पूरी ज़मीनें बच पाई ऐसा नहीं है, कई जगह तो बिक गई हैं पूरी ज़मीनें। आप एक बार बीमार जानवर को गिद्ध से बचा सकते हैं, लेकिन जब किसी धार्मिक ज़मीन पर, अनाथ और गाय के हक की ज़मीन पर किसी सेठ की नज़रें गड़ जाएं, तो आप उसको नहीं बचा सकते। ये हाल है दान के मामलों का। इसलिए जब आप किसी को दान दें तो सोच समझ के दान दें। किसी ऐसे को दान दें जहां ईमानदारी से काम चलता हो। धर्म के नाम पे बिल्कुल भी दान न दें। धर्म के नाम पे दिया गया दान कुछ एक सांड जैसे हट्टे कट्टे, मजबूत, ताकतवर और पैसे वाले बन चुके सेठों को और मजबूत करता है।
कोई धर्म किसी को नहीं डराता, कोई ईश्वर किसी बुरे काम को नहीं रोकता। अगर ऐसा रहता तो इतने बड़े बड़े पाप लेके कोई नदियों में संगम में नहा कैसे पाते? पानी अलग हो गया रहता है इनके पहुंचने पे कि नहीं हम तुम्हारे पाप नहीं धो सकते, तुम्हारे पाप जो हैं अनाथ के हक पर, गाय के हक पर हैं, तुमको नहीं धो सकते हम। कभी देखा है आपने पानी ऐसा फटते हुए? मेरा यही कहना है कि आपके इलाके में जो मठ, महंत, जो मंदिर, जो दूसरे धार्मिक स्थान, दूसरे धर्मों के भी जो ट्रस्ट हैं, जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, उनके पास दान में मिली हुई जितनी ज़मीनें हैं, उनका बेजा इस्तेमाल जहां भी देखें तो सोशल मीडिया पर जम कर लिखें। मैंने भी जब ज़्यादा जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो मुझको भी शांत करने की, कुछ प्रसाद देने की कोशिश की गई थी। मैं ले नहीं पाया था ऐसा प्रसाद, इसलिए अभी भी किसी का कोई एहसान नहीं है मेरे ऊपर। लेकिन ध्यान रखिएगा, धर्म के नाम पर, चाहे कोई भी धर्म हो, उसके नाम पर दान देने के पहले ध्यान रखिएगा उससे गरीब का, अनाथ का, गाय का, इनका कुछ भी भला नहीं होगा। उससे केवल समाज के जो सेठ हैं अलग अलग धर्मों के, चाहे जो भी कहते हैं उनको, उनके धर्म में केवल उनका भला होगा। आप केवल मवालियों की ताकत बढ़ाते हैं धर्म को दान देकर। मत कीजिए ऐसा। कोई भरोसेमंद संस्था देखिए दान के लिए, या उस पैसे से खुद होकर कुछ काम कीजिए। आज बस मैं आपको सावधान करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, इसलिए मैं रोज़ वाली कोई हेलमेट तम्बाकू की नसीहत भी नहीं दूंगा। केवल इतना कहूँगा कि मेरी, आपकी, हर किसी की जिम्मेदारी है कि समाज में जो कोई लूट खसोट में लगे हुए हैं, जो सामाजिक संस्थाओं को, समाज सेवी संस्थाओं को, धार्मिक संस्था को, मठ मंदिर को, मस्जिद और वक्फ बोर्ड की ज़मीन को, चर्च की ज़मीन को लूट खाने में लगे हुए हैं, जो योग आश्रम की ज़मीनों को बेच खाते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग हैं, योग आश्रम की ज़मीन को बेच खाने वाले लोग। ऐसे लोगों के हाथ मजबूत मत कीजिए। ये लोग बहुत बड़े आर्थिक अपराधी बन चुके हैं। इनको कोई छोटी मोटी अदालत सज़ा भी देती है तो ये ज़िंदगी में कभी जेल नहीं जाते। इनके हाथ और मजबूत मत कीजिए। अपने खुद के दम पर जो समाज सेवा कर सकते हैं वही कीजिए। और जो सामाजिक ट्रस्ट रजिस्टर्ड हैं उनके बारे में जब भी आपको कोई घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार पता लगे, मेरे ही शहर है, राजधानी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, यहाँ के धर्मपुरा इलाके के बारे में कहते हैं, रोज आता है कि वहाँ सबसे बड़ा धार्मिक ज़मीन पे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। जगह का नाम क्या है? इलाके का धर्मपुरा। वहाँ पर बड़े बड़े IAS, IPS, IFS अफसर बसे हुए हैं, वहाँ पर जज बसे हुए हैं। इसके बाद उस धर्मपुरा इलाके में धर्म के नाम की ज़मीन को लूटा बांटा जा रहा है। तो इससे अंदाज लगा लीजिए आप कि धर्म और ईश्वर किसी गलत काम को नहीं रोक पाते हैं। कहीं लगे आपको, दिखे आपको कि ये बलात्कार होने वाला था, ईश्वर ने रोक दिया, तो मुझको बताइएगा। कहीं आपको लगे कि ये किसी अनाथाश्रम की ज़मीन को बेच रहे थे और ईश्वर ने इन तीनों चारों ट्रस्टियों को निपटा दिया। मैं किसी के मरने की कामना नहीं करता, लेकिन इनको निपटा देना चाहिए। जिनकी नीयत अनाथ बच्चों की प्रॉपर्टी पर है, निपटा देना चाहिए। कभी आपको सुनाई पड़े ऐसा चमत्कार तो मुझको बताइएगा, मैं ईश्वर को उसी दिन मानने लगूंगा। फिलहाल आप सावधान रहिए। समाज की जो प्रॉपर्टी है, जो दान की जो संपत्ति है, उसका बेजा इस्तेमाल जहां दिखे उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। सोशल मीडिया पर लिखिए, अखबारों को भेजिए, वीडियो बनाइए। मेरे तरह के मोबाइल फ़ोन पे छोटे छोटे वीडियो बन सकते हैं, पोस्ट कीजिए। सबकी जिम्मेदारी है समाज की गंदगी को दूर करना। ये गंदगियाँ बड़ी बड़ी कारों में चलती हैं, सफ़ेद कलफ वाले कपड़े पहनती हैं, कोई दाढ़ी वाले होंगे, कोई चोटी वाले होंगे, कोई कई तरह के वाले होंगे।
जो भी हो, इनका विरोध कीजिए आप। ये मेरी, आपकी, सबकी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। फिर मिलेंगे।